हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी, अध्याय 3, जिसका नाम है बातचीत एक कला। ओके बच्चों, तो बच्चों आप सभी ये हिंदी सुरभि फॉर क्लास 7 निकालो एंड पेज नंबर 16 निकालो। ओके, आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी पढ़ाऊंगी, जिस कहानी का नाम है बातचीत एक कला। हम बातचीत कैसे करते हैं, किसी से किस तरीके से बात करना चाहिए, इस पाठ में इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे। तो इस कहानी के पढ़ने के पहले हम इस पाठ के बारे में जानेंगे, जो एक सुंदर अक्षर से लिखा हुआ है। चलो बच्चों पढ़ते हैं पाठ के बारे में। प्रस्तुत लेख में बातचीत के दौरान शिष्टाचार के विषय में बताया गया है। बातचीत एक ऐसी सामाजिक क्रियाकलाप है जिसमें हम न केवल एक दूसरे के साथ अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। अतः बातचीत करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, हम सभी से बात करते हैं, जैसे आप लोग स्कूल में अपने दोस्त से बात करते हो, हम लोग स्कूल में टीचर लोग से बात करते हैं। सब तरीके से सब कोई अपने अपने जगह पे सब बात करते हैं। तो बातचीत करने के दौरान हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों आप सभी। मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं, अ और ब। अ बचपन के सहपाठी है, ब से मित्रता हुए कोई 5 वर्ष हुए हैं। उन्होंने हाल ही में मेरे घर के पास एक नया घर बनाया है और इस प्रकार मेरे पड़ोसी बन गए हैं। संयोग देखिए कि दोनों ही व्यवसाय से वकील हैं। अ से मित्रता तो है, लेकिन मैं उनके सामने जाने से कतराता हूँ, और बॉ का हाल यह है कि इनमें घंटों बात करके भी जी नहीं अघाता। आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है? अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य ही बना रहने देते, लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ ही दी है, तो इस रहस्य को खोलना ही होगा। दुनिया की नज़रों में असफल व्यक्ति है, हालांकि वह इसे नहीं स्वीकारते। वह एक सफल व्यक्ति उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। जब दोनों की सफलता और असफलता पर मैं गौर करता हूँ, तो पाता हूँ कि वह अपने अन्य व्यक्तिगत गुणों के अलावा बातचीत की कला में निपुण है, जबकि इस कला का क ख ग भी नहीं जानता। वह अपनी बातचीत में संपर्क में आने वाली सभी व्यक्तियों को लुभा लेता है, उन्हें अपना मित्र बना लेता है, जबकि अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देता है और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेता है। बच्चों, यहाँ तक मैंने क्या पढ़ा है? यहाँ पर बोला गया है कि 2 मित्र है, एक मित्र का नाम है और एक मित्र का नाम है ब। जो है बचपन के सहपाठी है, और ब से मित्रता हुए कई 5 वर्ष हुआ था। उन्होंने हाल में ही एक घर लिया था। उन्होंने हाल में ही एक घर खरीदा था। उन्होंने हाल में ही घर के पास एक नया घर बनाया था। और इस प्रकार वो दोनों क्या हो गए? पड़ोसी हो गए। संयोग देखिए, दोनों ही व्यवसाय से वकील थे, लेकिन से मित्रता तो पहले से ही था, क्योंकि जो है बचपन के सहपाठी थे, लेकिन ब से मित्रता हाल ही में कुछ घंटों में हुआ था। आप पूछेंगे कि इनका रहस्य क्या है? जबकि बात छेड़ दिया गया है, इसका रहस्य भी यही है कि दुनिया के नज़रों में जो है असफल व्यक्ति है और ब जो है सफल व्यक्ति है। क्यों? जो है अपनी बातचीत के दौरान सभी को चिढ़ा देता है, और ब जो है अपनी बातचीत के दौरान सभी को लुभा लेता है। ब में आकर्षित है, वो सभी को अपने ओर खींच लेता है। उसके बाद देखो क्या है? बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है, जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग बातचीत करने की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों है। बिना आपसी बातचीत के समाज बन नहीं सकता। चल
नहीं सकता। इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य तथा सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रियता दिलाता है वार्तालाप। आप कोई भी बड़ा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज के अधिकांश लोगों का सहयोग ना मिले। महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य से लड़ाई लड़ी जो उसमें सफलता पाई, जिसके राज्य में सूर्य अस्त भी नहीं होता था। लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आज़ादी की लड़ाई जीती, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूँ कि उन्होंने बातचीत के बुरे पर लड़ाई जीती। चाहे वह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ की या ब्रिटिश सरकार के साथ। हम आज भी बड़े बड़े मसले बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं, चाहे वो अणुबम के बारे में हो या सीमा विवाद आदि हो। ईरान और इराक की लड़ाई बातचीत से शुरू हुई, अब हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही। समस्या चाहे कैसी भी हो, उनको सुलझाने का रामबाण है वार्तालाप। क्या बोला गया है बच्चों कि यहाँ पर मैं कौन है? यहाँ पर मैं बच्चों कौन है? लेखक है। ठीक है, लेखक यहाँ पर मैं जो है लेखक है। लेखक का नाम क्या है? देखो, लेखक का नाम है शशि कुमार शर्मा। ठीक है बच्चों, लेखक का नाम है शशि कुमार शर्मा। शशि कुमार के दो मित्र थे, और ब। औ जो थे वो बचपन का मित्र था, और ब जो थे हाल ही में उनका फ्रेंड बना था, जो 5 साल पहले उनका फ्रेंड बना था। ठीक है, और ब के घर के बगल में ही उन्होंने घर खरीदा था। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि बच्चों की बातचीत ही एक ऐसी कला है जो मनुष्य किसी को जीत सकता है। हमें बातचीत के दौरान ही किसी को हम जीत सकते हैं। बातचीत हमें हमेशा अच्छे से करना चाहिए और मीठे भाव से करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आज़ादी की लड़ाई जीती थी। लेकिन लेखक जोर देकर कहता है कि उन्होंने बातचीत के दौरान भी लड़ाई जीती है, चाहे वो बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ किया हो या ब्रिटिश सरकार के साथ किया हो। लेकिन लड़ाई के साथ साथ उन्होंने क्या किया था? बातचीत भी किया था। ठीक है बच्चों, बातचीत के दौरान उसने लड़ाई को भी जीती है, और प्रेम के बल पर भी और सत्य, अहिंसा के बल पर भी उसने लड़ाई जीती है। अगर समस्या का समाधान चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? वार्तालाप करना पड़ता है, अर्थात बातचीत करना पड़ता है। जब बातचीत का इतना योगदान है हमारे वैयक्तिक उत्कर्ष और अपकर्ष में, परिवार और समाज संचालन में तथा सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, तब इस कला की कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे प्राप्त कर लेना लाभदायक होगा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कला संबंधी कोई जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका बार बार अभ्यास करके उसमें आत्मसात ना कर लिया जाए। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र और ब आपके और हमारे बीच आज धमके। चूँकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है, और उनमें से किसी की पोल ना खोली जाए, वो भी तब तक जबकि मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करना चाहिए। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना भारी भूल है, और यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है, उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलताओं की डिंग हाँकना मना है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वो केवल अपनी की गाए जाते हैं और दूसरे की सुनने का कष्ट नहीं उठाते। परिणाम यह होता है कि दूसरा लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होना नहीं चाहते।
क्या बोला गया है बच्चों यहाँ पर कि जैसे ही लेखक जो है वो महात्मा गांधी के बारे में उदाहरण दे ही रहे थे और उनका बातचीत के बारे में बता ही रहे थे कि बातचीत के दौरान ही हम किसी की समस्या का समाधान कर सकते हैं, वैसे ही बातचीत की कला के संबंध में उन्हें बताना शुरू ही नहीं किया कि उनके दोनों दोस्त जो है और वो उनके सामने आ गए। दोनों ही लेखक के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। वो किसी की भी बुराई नहीं करते, ठीक है। और वो कहते हैं कि बातचीत जो है खुले दिमाग और खुले दिल से करना चाहिए, जिससे कि हमें सभी को अच्छा लगे। और बातचीत के दौरान हम क्या करते हैं, हम जब किसी से बात करते हैं तो अपना ही गुणगान गाने लगते हैं और दूसरे की बात को सुनते नहीं है। इस तरीके से बातें करना भी दूसरे के सामने अच्छा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सुनो, अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वे अस्पष्ट और उलझे होते हैं, फलतः वे अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते। और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं पाता, तब तक उसकी सार्थकता नहीं है सुलझी बात कहने के लिए। विचार भी सुलझे हुए होनी चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तोलकर स्पष्टता बोलना चाहिए। क्या बोला गया, लेखक यहाँ क्या कहते हैं कि अच्छी बातचीत करने के लिए हमारी स्पष्टता होना चाहिए, अर्थात हमें अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, जिससे कि दूसरा इंसान मेरे बात को समझे और उसके मतलब को भी समझे। अगर हम सुंदर से और अच्छे से बोले तो हमारी बातचीत और भी अच्छी होगी और दूसरे के सामने और भी अच्छा होगा। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। समस्याओं और गस्तियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से भरपूर। जो हमसे बातचीत करता हो उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करना चाहिए। यहाँ बोला गया है बच्चों, हमें बात जो है किसी से बातें बोलने के लिए हमारी दोस्त, संबंधी या रिश्तेदारों से हमें एक अलग तरीके से बात करना चाहिए और हमें घर परिवार से भी अलग तरीके से बात करना चाहिए। बातों को करते समय हमें इंसान को देखकर उनके ही अनुसार बात करना चाहिए। उसके बाद बोला है, अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है, जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। आज के युग में जबकि लोगों की व्यवस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपके घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण, लंबे संबरण, कहानियाँ आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं। स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जाते हैं। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता भी अभिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनके ठहाके अवश्य सुनाई देने लगती है। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भला गर्ल्सों के होटल में इंस्पेक्शनार्थ जाना कहाँ तक उचित है। अच्छी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए। आजकल अक्खरपन को स्पष्टवादिता माने जाने लगा है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी भी स्मरण रखनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अर्थात हमें सच बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। बोलते समय हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि दूसरे को कैसा लगेगा। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। आवश्यक होने पर शांत, तर्कसंगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वे से कड़वे सच भी लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है। यहाँ क्या बोला गया है बच्चों
कि हमें बातचीत बोलते समय एकदम स्पष्टता और शुद्ध से बात करना चाहिए, और ये अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं दूसरे सामने वाला इंसान इस बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, या मेरे बात से उनको हंसी आ रहा है। अच्छी बातों का और एक महत्वपूर्ण गुण है क्या? नम्रता। हमें नम्रता से और अत्यंत शांति से हमें अपनी बातों को लोगों के सामने रखनी चाहिए। और आजकल अक्खरपन के कारण, आजकल मतलब कि चिड़चिड़ापन के कारण हम अपने भाषा को भूल गए हैं। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी का भी स्मरण रखना चाहिए। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। बोलते समय हमें ये अवश्य स्मरण रखना चाहिए बच्चों कि दूसरों को कैसा लगेगा। दूसरे को देखकर, दूसरे की बातों को सुनकर ही हमें उनके सामने वार्तालाप करना चाहिए। देखो बच्चों, ये क्या बोला गया है? बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार है जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं करनी चाहिए, और उसमें दूसरों से मनवाने की तथा अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है तो अधिक बोलना नहीं चाहता, तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे की बातें भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। अच्छी बात करने पर प्रशंसा करनी चाहिए। यह इस लाइन में क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम बातचीत करते हैं तो कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। बातचीत के समय हमें क्या करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। वो है कि हम कोई भी चीज़ का दावा कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, उसको ठुकराना नहीं चाहिए, अर्थात अधिक चतुर दिखाना भी नहीं चाहिए। अगर सामने वाला इंसान किसी विषय पर आपके सामने बात कर रहा है या अधिक बोल रहा है तो हमें उसको चुप नहीं कराना चाहिए। उनकी बात को सुनकर उनकी बात को अच्छी तरीके से कहना चाहिए, और साथ ही दूसरे की बात को भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, और अच्छी बात करते समय उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज़ होना, अड़ जाना और ज़ोर ज़ोर से बोलना अच्छा नहीं है। बातचीत में पांडित्य प्रशंसा भी कम खतरनाक नहीं है। उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना या वैज्ञानिक ज्ञान बघाड़ने लगता है। इसी प्रकार जो लोग थोड़ी देर की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरे के लतीफ़े, संबरण, कविताएं आदि अपने कहकर सुनाते हैं, वे अक्सर उपहास के मात्र बन जाते हैं। अपनी बातचीत के बीच बीच में उपयुक्त अवसरों पर अभिनय का पूट देना अच्छा है, लेकिन बोलते समय आँख भो मटकाना, हाथ नचाना, मुंह बिचकाना, गर्दन झटकना आदि उतना ही बुरा है जितने बातें करते समय इधर उधर देखना, होठ चबाना, कंघी निकालकर बाल संवारना लगना आदि। यह व्यायाम प्रदर्शन श्रोता को बुरा लगता है और आपकी बात को समझने में रुकावट डालता है। यहाँ क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम बात करते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपनी बातचीत के दौरान हम बीच बीच में क्या करते हैं, अपने आँख को इधर उधर करते हैं, हाथ नचा कर बोलते हैं, होठ को मुंह भंगा कर बोलते हैं, गर्दन को नीचे टेढ़ा करके बोलते हैं, या फिर इधर उधर देखते हैं, होठ चबाते हैं, कंघी निकाल कर अपने बाल को संवारते हैं। इस तरीके से बोलने से सामने वाले इंसान के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसी प्रकार अपने ही बारे में बातचीत करना, अपने ही उदाहरण देना ठीक नहीं है। बातचीत में हम दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुने, कम बोले और कोई ऐसी बात ना कहे बैठे कि बाद में पछताना पड़े। बातचीत में यथास्वर चुप हो जाना भी एक कला है। चुप होकर हम स्वीकार या अस्वीकार, आदर या अनादर आदि के भाव को प्रकट कर सकते हैं। चुप हो जाने की कला अक्सर बातचीत में चार चांद लगा देती है। विदेशी में बातचीत की कला सिखाने का पूरा प्रबंध है, लेकिन खेद है कि हमारे देश में इस कला के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, न घर है न विद्यालय में। मैं इस संबंध में आपकी यही
परामर्श दे सकता हूँ कि जीवन में सफल व्यक्तियों को खासकर अपने परिचितों से यह दुर्लभ कला अवश्य सीखिए। क्या बोला गया है बच्चों? यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं, जब भी हम कुछ बात करते हैं तो हमें, अगर हम अधिक बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बोलते बोलते जब हम देखेंगे कि मेरी बातों को दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें चुप हो जाना चाहिए। और बोलते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातों से किसी को खराब ना लगे। अगर हम बात करते रहे तो हमें ये अवश्य सोचना चाहिए कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि दूसरे को बुरा ना लगे अतः बाद में पछताना भी ना पड़े। बातचीत के क्षेत्र में विदेशी देश की कला में काफ़ी विकास हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में भी इस बातचीत का भी प्रभाव अच्छा पड़े। बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बोलिएगा। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा मिला बच्चों, बोलो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिला कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छा वाणी बोलना चाहिए, अच्छे तरीके से बात बोलना चाहिए। बात बोलते समय हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके से सुधीर भाव में हमें बात करना चाहिए। ओके बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये कहानी को पूरा पढ़ा दी। आप लोग इस वर्ड मीनिंग को याद कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।